हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हमने श्रीमद् भगवद गीता स्टार्ट कर दिया है। पहला अध्याय समाप्त हो चुका है, दूसरे अध्याय में हम प्रवेश कर चुके हैं। उसके दो श्लोक हो चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। गीता का सार ये इसका मुख्य क्या बोल सकते हैं, एक तरह से हेडिंग है। ठीक है, हर एक चैप्टर की कुछ ना कुछ पूरा अध्याय किस पे बेस्ड है वो पूरा स्टार्टिंग में दिया होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। गीता का सार चल रहा है। ठीक है, तीसरा श्लोक देखिए आप। कैल्बियम मास गमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। ठीक है, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परं तप। इसका अर्थ देखिए। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता का त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। इसका तात्पर्य देखिए। अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो यह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य कह रहे हैं, यानी दुर्बलता कह रहे हैं। ठीक है, मानते हैं ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। चौथा श्लोक देखिए। अर्जुन इसमें कह रहे हैं, तो अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम शंख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रत्योत्स्यामि पूजा अहं अरिसूदन। और देखिए इसका। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। इसका तात्पर्य देखिए। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए, यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? देखिए, यहाँ से हमें थोड़ा सा ये भी जानकारी मिल रही है कि कृष्ण के गुरु कौन हैं और उनके नाना जी कौन हैं। ठीक है, तो उग्रसेन हैं और उनके आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला कैसे सकते थे? ये यहाँ पे एक तरह से प्रश्न वो खड़ा कर रहे हैं। कौन? अर्जुन कह रहे हैं कि आप कैसे ऐसा कर सकते हैं। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये कुछ तर्क प्रस्तुत किए। देखिए पांचवा श्लोक देखिए। गुरुन अहत्वा ही न ही महाअनुभावान
श्रेया भोक्तुम भैक्ष्यम अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामान तु गुरून् इह एव भुंजीर भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसका अर्थ देखिए, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। ठीक है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त में सनी होगी। ठीक है, तात्पर्य देखिए, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे इसके गुरुजन हैं, यानी वो ये समझ रहे हैं कि गुरुजनों पे कैसे बाढ़ चलाएं, कैसे उनकी हत्या कर दें। ये सारी शंकाएं, ये सब डाउट्स अर्जुन के मन में चल रहे हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं। अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। छठा श्लोक देखिए, फिर हम विराम ले लेंगे आज के लिए। न च एतत् विघ्न कत्रत गरीय यत्वा जयेम यदि वा न जयेयु यान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थितः प्रमुखे धातृ राष्ट्रः। और देखिए, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। इसका तात्पर्य देखिए, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह वह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हों, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सूत्र यानी श्लोक कल देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आप ये जान रहे हैं कि अर्जुन के मन में दया के साथ साथ क्या है, करुणा भरी हुई है। बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि गुरुओं के प्रति सम्मान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक तरह से कुलीन जो लोग होते हैं उनकी वो सारे लक्षण अर्जुन में व्याप्त है। आध्यात्मिक तो वो है ही, तो इस तरह से मतलब भीख मांग कर रहने के लिए भी एग्री हो जा रहे हैं। ठीक है, श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि भीख मांग कर खा लेना
से बेटर है किसी की हत्या करने से। ठीक है, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको गीता का सार समझ में आ रहा है। इसका ध्यान मनन चिंतन करिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, आनंद से रहिए, दूसरों को आनंद दीजिए, अपना एनवायरनमेंट अच्छा रखिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।